ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो क्रैकडाउन है वो अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम महजूर नगर, जवाहर नगर का जो इलाका है वहाँ मौजूद है। इस ब्रिज से ही पातशाही बाग की तरफ जाया जाता है और इधर ही हम मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस है वो पिछले कुछ वक्त से जो है उन्होंने इंटेंसिफाई कर दी है अपनी ड्राइव। यहाँ भी आप देख सकते हैं डीएसपी ट्रैफिक जो है वेस्ट श्रीनगर के, वो इस टाइम पे यहाँ इस अंदर वाले इलाके में मौजूद है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि यूजुअली लोग जो हैं ये शॉर्टकट रूट्स यूज़ करते हैं और यहाँ से जो है भाग जाते हैं अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट वगैरह जो है वो पूरा ना हो। इसके साथ साथ हमने आप तक ये बात भी पहुँचाई थी कि ऑटोज़ के लिए जो है मैंडेटरी कर दिया गया है मीटर लगाना, तो वो तमाम चीज़ें भी जो है यहाँ चेक की जाती है। आप देख सकते हैं इस तरफ से भी कि ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, कई सारी स्कूटीज़, टू व्हीलर्स यहाँ पे जो है लाइन में कतार में लगे हुए हैं और इनको यूजुअली यहाँ जो है आजकल सीज़ किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते हैं, अब जो है अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो, चालान नहीं होता सिर्फ, बल्कि जो है सीज़ भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ऑटो जो है इन्होंने मीटर वगैरह जो है इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मीटर का इस्तेमाल हो रहा है जो कि ट्रैफिक पुलिस आरटीओ की तरफ से जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और ये जो ऑटो ड्राइवर चला रहे हैं ये भी बाशऊर सिटीज़न है यहाँ के, और इन्हें भी मालूम है कि जो मीटर लगाना है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो और यहाँ रोकने के साथ साथ जो है काउंसलिंग भी की जाती है, बताया जाता है कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपडेट करो, अपने मीटर पर इसको चलाइए तो बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड। सो ऐसे ड्राइवर्स भी आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे जो मीटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिलती है। जैसा मैंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस जो है अभी इंटेंसिफाई कर दिया है क्रैकडाउन। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है गाड़ी ट्रैफिक पुलिस की वो आ चुकी है और जो सीज़ हो गई है स्कूटीज़, टू व्हीलर्स, उन्हें जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये एक रूटीन नॉर्म बन गया है और जहाँ भी वायलेटर्स मिलते हैं उनके टू व्हीलर्स को जो है सीज़ किया जाता है और उसके बाद जो है उन्हें ले जाया जाता है। बाद में जो है एक लंबा प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। ये वो गाड़ी है जहाँ यूजुअली जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो स्कूटीज़ को सीज़ करती है, टू व्हीलर को सीज़ करते हैं। और ये अभी आपको खाली नज़र आ रही है, सिर्फ एक टू व्हीलर जो इसमें मौजूद है, लेकिन अगले 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे कि ये पूरी गाड़ी जो है वो भर जाती है। और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ये जो है वायलेशन था, नंबर प्लेट के बगैर चल रही थी और नंबर प्लेट इसमें नहीं थी, शायद इनके कागज़ भी मुकम्मल नहीं थे और इसे जो है सीज़ किया गया। अब ये एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। उसके बाद जो है जो ये टू व्हीलर रहता है इसे जो है सीज़ किया जाता है और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं एक और टू व्हीलर को जो है यहाँ लाया गया। तो इसे सीज़ करने के बाद जो है एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ भी आजकल काफ़ी वक्त लगता है। अगर आप आज के टाइम पे कोर्ट जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना लंबा वक्त जो है देखने को मिलता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ कतार में लगे हैं। वकील जो है उनका काम भी इसकी वजह से काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि पाइल अप हो गई हैं सारी फाइल्स, जिनको जो है चालान अपना करवाना है, जिनको अपनी स्कूटी या बाइक जो है वो रिलीज़ करानी है। तो काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया है इसकी वजह से ड्राइव। कुछ जो गाड़ियाँ चलती थी, जो पब्लिक व्हीकल्स चलते थे आजकल, उनका ये कहना है कि पिछले कुछ वक्त से हमारा काम जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि लोग जो है अब इस डर और खौफ की वजह से अपने टू व्हीलर्स और अपनी गाड़ियाँ जो है घर में रखते हैं अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, और इसीलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी एक देखने को मिली है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है इस्तेमाल हो रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इंटरनल रूट था, इसीलिए यहाँ जो है आज यहाँ कार्रवाई की गई। इससे पहले कई और जगहों पे जो है कार्रवाइयाँ होती हैं, टीआरसी में होती है, रामबाग के पास होती है, जो बिजी इलाके रहते हैं वहाँ यूजुअली कार्रवाई की जाती है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं स्कूटीज़ को किस तरीके से सीज़ किया गया है और इन्हें जो है ले जाया जा रहा है यहाँ से। हम ई रिक्शाज जो है उनका चालान वगैरह भी, उनके कागज़ जो है वो भी देखे जाते हैं। तो क्यों आज ये वाला रूट जो है वो लिया गया है,
वो चीज़ जो है हम यहाँ इनसे पूछते हैं ट्रैफिक पुलिस से, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि ये वाले रूट से लोग जो है यूजुअली भाग जाते थे। तो देखते हैं कि क्या इनका हिसाब किताब रहता है। आपकी ये या किसी और की ये दिखाइए, मैं दिखाऊंगा ना, ये वाला ग्लास निकालो। ई रिक्शाज के लिए भी जो है एक नॉर्म सेट किया गया है कि उन्हें कितने चार्ज लेने, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ डीएसपी ट्रैफिक वेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, इनसे पूछते हैं कि आज ये इलाका इन्होंने क्यों चूज़ किया। अशरफ साहब, आज इंटरनल इलाके में आप आ गए हैं, अंदर वाला ये रास्ता है जो मेन हाईवे है, मेन जो रास्ता है, वहाँ आपने आज जो है कार्रवाई नहीं की। ये रास्ता चूज़ करने की वजह क्या है? वजह यह है जो आप जितने भी वायलेटर्स हैं वो इंटरनल रोड से चलने शुरू उन्होंने किया है, तो उसी की पादाश्त में हम यहाँ आज बैठे। तो आपने देखा काफ़ी हमने यहाँ विदाउट डीएल पकड़े, चाहे स्कूटी हो या कुछ गाड़ियाँ हो, तो इसका तो असर काफ़ी है पड़ रहा है ट्रैफिक की। जितना भी हम एनफोर्स करेंगे ला तो असर पड़ता है। वजह यही है कि ये आप इंटरनल रोड इस्तेमाल करने शुरू किए। जैसे आपने अभी ई रिक्शा को रोका था, जो बैटरी ऑटो यूजुअली काफ़ी यूज़ होता है आजकल, तो उनके लिए मिनिमम चार्ज कितना है? उन्हें चार्ज कितना करना है? 10 रुपीज़ पर पर्सन, 10 रुपीज़ पर पर्सन। आप देखेंगे आजकल ये वो भी शुरू किया है, 10 रुपये पर पर्सन पकड़ना शुरू किया। तो आपने खुद इनसे भी बात की तो उन्होंने भी बताया। तो यही भी आपने देखा कि डीएल बाज़ाब्ता भी डीएल ये चलने शुरू हुए हैं। तो कितनी फ़र्क आपको देखने को मिल रही है पिछले कुछ वक्त से, जब से ट्रैफिक पुलिस ने जो है ये कार्रवाई इंटेंसिफाई कर दी है? बहुत फ़र्क हुई, बहुत फ़र्क होगी। तो बिल्कुल जितने भी ट्रैफिक वायलेशन है तो उनके ऊपर बहुत ही कदम लगा हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी सड़कों पर चल रहा था, उसके साथ साथ स्मार्ट बसेस वगैरह जो है, उनका इस्तेमाल भी पिछले कुछ दिन से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल उनका इस्तेमाल बढ़ता हुआ। मैंने कल एक यूनियन से बात की, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन आए थे उनका भी अब ठीक ठाक काम शुरू हुआ है, क्योंकि ये जितने भी वायलेटर्स हैं उन्होंने अपने चाहे गाड़ी हो या स्कूटी हो अपने घरों में बंद की है, तो उनको अब सहारा लेना पड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा आता है कि जो जामिंग रहती है वो कम होती है, ट्रैफिक जैम भी कम हो जाता है। उसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे यूजुअली आजकल स्कूटीज़ वगैरह जो है वो सीज़ हो जाती है, आप चालान करते हैं और उन्हें सीज़ भी कर देते हैं। जो सीज़ हो जाती है उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, कैसे उन्हें जो है स्कूटी अपनी वापस मिलेगी, क्या कुछ चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है? बिल्कुल, हम इनको कोर्ट चालान देते हैं तो वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाते हैं, वहाँ से इनका रिलीज़ ऑर्डर आ जाता है, तो हम उनको रिलीज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो कोर्ट कोई कंटेस्ट अगर करना चाहता है तो वो अकॉर्डिंगली कोर्ट उनको फ़ाइन करता है। तो मेरी एक पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी ई चालान है वहाँ लोक अदालत लगती है, लोक अदालत में उनको कंसेशन भी हो सकती है। तो लोक अदालत हर हफ्ते में 2 बार लगनी शुरू हुई है, तो उनको वहाँ जाना चाहे लोक अदालत के सामने। जिन किसी के खिलाफ 5 चालान ई चालान है, किसी के खिलाफ 10 है, वट एवर जो जिनके खिलाफ है वो डायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ ऑनरेबल कोर्ट के सामने। वो उनको कंसेशन भी वहाँ करते हैं, उन्होंने वहाँ रखा है, जो दे हैव डिसाइडेड दैट जो कोई भी लोक अदालत में आएंगे तो उनको कंसेशन होती है उस पर जो पेनलाइज है ऑफेंस है, जो उनके ऊपर जो फ़ाइन होता है, फ़ाइन में वो कंसेशन कर सकते हैं लोक अदालत के सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। तो ये कुछ चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। जैसा इन्होंने कहा कि लोक अदालत यानी वो वीक में 2 बार लगती है। अगर आपके चालान ज़्यादा हैं और जो फ़ंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जो पैसा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप लोक अदालत में जा सकते हैं। वहाँ जो है आपका चालान कुछ हद तक कम भी देखने को मिलेगा, वहाँ कंसेशन भी हो सकती है। उसके साथ साथ जो है यूजुअली जो भी स्कूटी सीज़ होती है, जैसा हमने पहले भी कहा कि स्कूटी सीज़ होती है तो कोर्ट चालान होता है और इन्हें जो है फिर कोर्ट जाना पड़ता है और वो एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। इसीलिए जैसा इन्होंने भी कहा कि जो भी लोग जिनके पास किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट अगर पेंडिंग है, खासतौर पे लाइसेंस अगर पेंडिंग है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो इजीली मिल जाती है, आरसी वगैरह, तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग है तो वो चीज़ें जो है आपको उनका ख्याल रखना है, उनके बगैर जो है आपको बाहर नहीं निकलना है। तो इंटेंसिफाई आप देख सकते हैं ड्राइव अभी भी है। जैसा इन्होंने कहा कि हमने इंटरनल रूट जो है उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि लोग जो हैं
इस नाके से बचने के लिए, वायलेशंस जो है ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए जो है इंटरनल रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज जो है इन्होंने इंटरनल रूट पे ही जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये यहाँ से आप पातशाही बाग का इलाका जा सकते हैं और जो हमारे दूसरे राइट हैंड साइड पे है ये बिल्कुल जवाहर नगर राजबाग का इलाका है। तो राजबाग पातशाही बाग का जो ये महजूर नगर वाला ब्रिज है लेफ्ट हैंड साइड पे, जवाहर नगर वाले साइड पे, यहाँ पे ये ड्राइव इस वक्त शुरू की गई है। जैसा हमने कहा था कि अभी महज एक स्कूटी है और कुछ वक्त में जो है वो गाड़ी बिल्कुल भर जाएगी। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है पूरी तरीके से भर चुकी है और अब जो है इसे यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये प्रोसेस, ये नॉर्म जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। आपको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कि किस तरीके तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि इंटेंसिफाई किस तरीके से हुई है ड्राइव। और एक एक करके यहाँ जो टू व्हीलर जितने भी सीज हुए थे उन तमाम टू व्हीलर्स को लाया गया, उनके सबके कोर्ट चालान हो गए हैं और उन्हें जो है सीज करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यूसली होती आ रही है पिछले कुछ वक्त से। और टू व्हीलर्स पे जो है ज़्यादा नज़र है, लेकिन जो फोर व्हीलर है उनमें भी सीट बेल्ट मैंडेटरी है और उसके साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पोल्यूशन इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें जो है पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ से अब ये स्कूटीज़ या टू व्हीलर्स जाएंगे और उसके बाद जो है आपको अपनी स्कूटी रिलीज़ करने के लिए कोर्ट जाना है और एक लंबा प्रोसेस जो है उस प्रोसेस में आपको शामिल होना पड़ेगा। तो ये पूरी ड्राइव कंटिन्यूसली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। ख़ुसूसन अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जो है मेजर जो पॉइंट्स है, मेजर जो ट्रैफिक पॉइंट्स है वहाँ आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। आजकल जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी बेहतर चल रहा है। जैसा कि इन्होंने भी कहा कि उनका काम जो है बढ़ गया है क्योंकि कई सारे जो वायलेटर्स हैं वो जो है अब उन्होंने अपने व्हीकल्स वगैरह जो हैं घरों में रखे हैं। ये बात नहीं करता ये कई लोगों के कई सारे और भी सवाल रहते हैं ट्रैफिक के मुतालिक, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें होती है। क्या हमें जो है ट्रैफिक वायलेशन जो है उसमें क्या कुछ चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें रिजर्व्ड सीट्स जो लेडीज़ के लिए या हैंडीक्रैप्स जो फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए रहती है, तो उस हवाले से क्या कुछ चीज़ें रहेगी वो भी हम इनसे पूछेंगे। लेकिन आप ड्राइव जो है वो देख सकते हैं कैसी चल रही है, इंटेंसिफाई हो गई है। और यहाँ जो है इंटरनल रूट को आज टारगेट बनाया गया है क्योंकि कई लोग जो हैं इस सब से बचने के लिए जो है वो इंटरनल रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं उन्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो देख सकते हैं आप कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो चेक किए जाते हैं जहाँ पे सफल अवॉइड करना उसकी देखिए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है, वो खौफ के बगैर जो है आराम से चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह कागज़ पूरे नहीं हैं तो आपको जो है परेशानी हो सकती है। जैसे इनके कागज़ पूरे थे, इनकी लाइसेंस पूरी थी, तो ये आराम से जो है यहाँ से जा सकते हैं, उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। लेकिन क्रैकडाउन जो है वो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। मैं इनसे जो सवाल था, अशरफ साहब, एक ख़ास चीज़ जो देखने को मिलती है वो लेडीज़ जो है उनकी रिजर्वेशन के हवाले से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेडीज़ या फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व सीट होती थी, उस पर क्या कई नज़र बनाए रखेगा ट्रैफिक पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम रखते हैं। अगर रिजर्वेशन है यहाँ का, आपने देखा जब आप स्मार्ट सिटी बस के ऊपर जाते हो तो वहाँ भी उनके लिए लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन है। वो फट से वहाँ आवाज़ आती है कि लेडी के लिए रिजर्व है, तो वहाँ बैठती है। तो मैंने बोला ना कि लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस की मतलब ज़रूरत है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक रूल्स को ओबे कर रहे हैं। अब वो पहले की तरह नहीं है, काफ़ी चेंज आई है। अब लेडीज़ का भी मतलब वो तो है ही, मतलब हम पहले भी रखते थे, उनके रेस्पेक्ट करते थे। पहले भी जब ये रिजर्वेशन नहीं थी उस वक्त भी जब हमारे मतलब बड़े थे वो एकदम लेडीज़ को जगह छोड़ते थे, तो आज भी छोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन चीज़ों पे नज़र भी बनाया, बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रैफिक पुलिस भी बनाया हुआ है।
चले, तो ये एक और चीज़ जो है, एक और पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो गया कि रिजर्वेशन जितनी होती है बसेस वगैरह में, उन पे भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो नज़र बनाए रखेगा। ड्राइव ओवरऑल इंटेंसिफाई हो चुकी है और जैसा कि ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन लोग जो हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि एक एक्सीडेंट ने जो इस तमाम ड्राइव को जो है ट्रिगर किया है। टेंगपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 माइनर्स जो थे वो वहाँ उनकी वफ़ात हो गई और उस एक्सीडेंट की वजह से, और उसके बाद जो है इंटेंसिफाई हो गई है ड्राइव। लेकिन अभी भी जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है घर वालों पे भी आती है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रहा है, घर वालों को अपना काम करना चाहिए। स्कूल वगैरह में भी जो है काउंसलिंग, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है ये पूरा निज़ाम, ये पूरा सिस्टम जो है वो ठीक हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मुश्ताकुल इस्लाम के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।